सोशल मीडिया पर एक बेतुकी बहस छिड़ी हुई है कि संविधान का असली निर्माता कौन है। कुछ सामंतवादी सोच के लोगों का कहना है कि संविधान के असली निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, बल्कि BN राव थे। आज मैं इसी नैरेटिव का पोस्टमार्टम करूंगा। भारत का संविधान एक दिन में नहीं बना था। इसमें बहुत से लोगों ने अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी, लेकिन हर भूमिका बराबर नहीं थी। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उन्होंने एक प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने विदेशी संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन ना ही वो संविधान सभा के सदस्य थे और ना ही ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। और यहां तक कि उन्होंने जो मसौदा तैयार करके दिया था, उसको डिफेंड करने के लिए कोई बहस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में की। यानी उन्होंने शुरुआत में सामग्री दी थी, पर असली स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ऐसे ही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वो एक कैलीग्राफर थे। उन्होंने संविधान को सुंदर तरीके से लिखा, लेकिन शब्द और विचार उनके नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने कार्रवाई चलाई, लेकिन संविधान का असली मसौदा नहीं लिखा। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने संविधान को न सिर्फ लिखा, बल्कि बहस की, समझाया और हर क्लॉज को डिफेंड किया। उन्होंने 141 बैठकें की, 7500 से ज्यादा अमेंडमेंट देखे और संविधान को तार्किक और न्यायपूर्ण ढांचा दिया। यही कारण है कि उन्हें भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सिर्फ नियम नहीं लिखे, उन्होंने एक सामाजिक क्रांति का खाका बनाया। उन्होंने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, बोलने, बराबरी और धर्म की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, आरक्षण और समान अवसर, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार, सबको गरिमा और समानता, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जनता के प्रति जवाबदेही जैसे बेहतरीन क्लॉज डालकर संविधान को रूह दी। और आज कुछ ब्राह्मणवादी और कास्टिस्ट समूह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को कम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें स्वीकार करना कठिन लगता है कि भारत का संविधान एक दलित नेता ने बनाया, जिसने ब्राह्मणवादी नींव को चुनौती दी। वे पहले संविधान का विरोध करते थे, अब जब वे बदल नहीं सके तो उसके निर्माता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।